गोरक्षपीठ की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। गोरक्षपीठ की परंपरा भारत की सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। एक आश्रम की पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के उन सभी मूल्यों और आदर्शों पर चल करके उसका अक्सर से पालन कर रही है। और यही कारण है कि भौतिकता के पीछे जब मानवता भाग रही हो, उन स्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरक्षपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व, जब ये देश पराधीन था, तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं न कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने। गोरक्षपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था, तो कैसे गोरक्षपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी। लगातार उस कालखंड में भी गोरक्षपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर के अलग जगाने का कार्य कर रही थी। और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य का अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरक्षपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा कि हमें देश कालोचित, समाज के अनुकूल, युग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम सबके सामने है, ये सब इन पूर्व आचार्यों की ही कृपा, उनके सामर्थ्य, उनकी साधना और उनकी सिद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के चलने वाले विभिन्न प्रकल्प हो, या फिर साप्ताहिक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश और समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर गोष्ठी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना। एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए
ये आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने। हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और यही भाव गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत की लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है।